यत यत रघुनाथ कीर्तनम तत् तत् कृतमस्तकाञ्जलिं आश्ववारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि कान्तं जीवदां चन्द्राय नमः श्रीरामभद्राय नमः श्री सीतारामाय नमः। सप्त ऋषि महाराज ने शंकर बाबा के पास जाके पार्वती के प्रेम की परीक्षा का नतीजा सुना दिया कि देव वो तो पार्वती मैया तो प्रेम की परीक्षा में 100% पास हो गई और ऐसे के 99.99 परसेंटाइल उनको दे दी गई। तब ही अर्चे कामारि तव और शंकर सहज सुजान यरचे मुनि बचन सुनी देख प्रीत विश्वास चले भवानी नाय सिर गए माचल पास। महाराज सप्तऋषि की तो तबीयत खुश हो गई और 99.99 परसेंटाइल उन्होंने दे दी और देखे बड़े मन प्रसन्न मन से हिमाचल महाराज के पास गए। बोले अब तो हमारा काम मध्यस्थ का हो गया और जहाँ सगाई संबंध का काम हो बीच वाले की नेकी और सब कामों में तो एक तरफ से पूछे, लेकिन मध्यस्थ जो है सगाई संबंध के मामले में दोनों तरफ से वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों की तरफ से पूछे। लेकिन यहाँ कहीं गोस्वामी जी महाराज ने ऐसा वर्णन नहीं करा कि इसके बाद में सप्तऋषि महाराज जो है वो दोबारा कहीं इस संबंध के प्रसंग के वर्णन में आए हो। सिर्फ ये तो महाराज महादेव जी का विवाह कराने के लिए इनका आगमन हुआ और इनको करा गया। अब उन्होंने जाके ये हिमाचल महाराज को सुनाया कि मदन महाराज तो जो है दन हो गए, वो तो चले गए। तब जो है हिमाचल महाराज को बड़ी तकलीफ हुई कि बोले लो मैं तो पुत्री का विवाह करना चाह रहा हूँ और मदन महाराज चले गए तो अब कैसा हुआ। तब उन्होंने कहा भोर के उदत कर बंदाना सुने हिमंत बहुत सुख माना और उन्होंने कही रति को वरदान दे दिया बिनु बप व्यापी समय पुण्य सुनने मिलन प्रसंग। अब तो अभी तक तो शरीर होता था मदन महाराज जहाँ जाएँ माँ मदन का काम हो और मदन महाराज नहीं जाएँ अब तो पीएम की तरह से ही एक लेटर दे दें तो जो है काम हो जाए। हवा चली इधर से उधर और मदन महाराज जागृत हो गए। भौर के उदत कर बंदाना और सुने हिमंत बहुत सुख माना। अब सब इन लोगों ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। देवता लोग कहने लगे कि ये भोले बाबा जिंदगी में पहली दफे अब जो है दूल्हा बनेंगे और दूल्हा बन के इनकी बारात निकलेगी। देखो ये तो ठहरे बाबा जी आदमी, गृहस्थियों की बारात तो सबने देखी लेकिन बाबा जी की बारात में कैसा मजा आवेगा ये सब समझने लगे। तब शंकर जी के दूत जो है जो उनके सेवक गण थे शंकर जी का श्रृंगार करने लगे और उस श्रृंगार का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं शिवाय और क्या श्रृंगार कर रहे हैं जटा मुकुट आई मोर समारा। सिर पे जटाओं का ये लंबा शंकर जी की जटा, शंकर तेरी जटा में बसती है गंगधारा। ऐसा तो कितनी बड़ी जटाएं शंकर जी महाराज की, तो उनका इतना लंबा चौड़ा मुकुट बना दिया। अब मुकुट तो बन गया लेकिन दूल्हे के सिर में मोर बंधना चाहिए। तो मोर में क्या होता है कि मुकुट में न्यों होता है ऐसे, ये ऊपर की तरफ पहना और नीचे की तरफ चौड़ा और माथे पे बांध देते हैं। तो जटा मुकुट आई मोर समारा। और सांपों का एक सांप महाराज को जो है माथे पे जो लपेट के
और उन्हें खड़ा कर दिया। बोले महाराज यहाँ सामने खड़े हो जाओ। अब ये इनकी मोहर बन गया और सिर पे जो है और श्रृंगार के लिए चंद्रमा महाराज तो सदा विराजमान रहते ही हैं, और सांपों से ही सब श्रृंगार कर दिया। कानों में बड़े बड़े सांप लटका दिए, कुंदन कंकन पहले व्याला, पतन विभूत पट की छाला। और उन्होंने जो है शरीर पे वस्त्र के नाम पे क्या हुआ, क्या विभूति लगा दी, राख लगा दी, जिससे ये हालांकि शंकर जी के स्वरूप का वर्णन तो ये होता है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर की तरह से सफेद है महाराज, लेकिन प्रत्यक्ष में शंकर जी का जब भी दर्शन कराया जाता है तो उनमें नीले रंग का पुट लगा दिया जाता है। नील लगने से कपड़े में चमक आ जाती है। ऐसे ही शंकर जी के स्वरूप को दिखाने के लिए नीला कराया जाता है। लेकिन वो कर्पूर गौर हैं, बिल्कुल कपूर का जो वर्ण होता है, कपूर बिल्कुल सफ़ेद होता है, उसमें जरा भी पीलापन नहीं होता है। इस तरह से अब उनमें जो है महाराज गले में माला पहने तो गराल है कंठ नरसिंह माला असीव वेश सुख सुख धाम कपाला। गले में उनके विष नीला रंग आ गया। अब महाराज सफेद तो जो है शरीर है, और नीला रंग सफ़ेद के रंग के संग में नीला रंग खिलता है। इस तरह से जो है उनकी शोभा को वर्णन करते हुए नरमुंडों की माला गले में, लोग तो फूलों की माला पहनते हैं, और शंकर जी महाराज ने नरमुंडों की माला उन्होंने पहना दी, और डमरू और संग में लेके करते शूल और डमरू राजा। अब विवाह में जो है दूल्हे राजा तो चले भैंस और छड़ी लेके चले, बढ़िया ऊँट चांदी की। लेकिन वो महाराज क्या करे, कर त्रिशूल, हाथ में डमरू, और डमरू भी राजा हाथ में डमरू लेके और त्रिशूल लेके, त्रिशूल 3 मुंह वाला वो लेके, भैंस की जगह त्रिशूल और हाथ में डमरू, कर त्रिशूल और डमरू भी राजा, और चढ़े बसई चढ़बाजी बाजा। और काय पे लोग तो घोड़ी पे बैठते हैं, पर ये शंकर जी महाराज के पास तो कोई साधन नहीं, न उनके जो सेवकों के पास साधन, लेकिन उनके नादिया महाराज जो मौजूद थे तो उन्हीं के ऊपर विराजमान होके और महादेव जी बरात लेके चल दिए। देवता सब संग में जा रहे हैं। अब विवाह में ऐसा आनंद तो होता ही है कि लोग वाग जिन्हें हमारी मथुरा की भाषा में तो कहते हैं खोचड़ी करना, बोले कि लोग वाग एक दूसरे की खोचड़ी करके मजा लेते हैं, बुरा कोई मानता नहीं है। तब विष्णु भगवान ने ये कहा कि महाराज ये तो देखो, ये देवताओं की बारात, और दूसरी तरफ ये हमारे भोले बाबा दूल्हे राजा की स्थिति। तो भैया घर में माँ जाके उन्हें कहेंगे कि ये बाराती ऐसे आए, इन बारातियों को आने की क्या ज़रूरत थी, जब दूल्हा ऐसा बावड़ा सा है तो इन्हें आने की क्या ज़रूरत थी। ये सब विचार करते हुए कहने लगे कि देखो दूल्हे के संग यदि कन्या पक्ष के घर में जाओगे तो बदनामी हो जाएगी, इसलिए तुम पहले आगे आगे चलो और तुम पहुंच जाओ, जब तुम्हारा मान सम्मान हो जाए तब दूल्हे राजा पीछे पीछे आवे, और पीछे पीछे दूल्हे राजा आवे, तब फिर उनके संग जो होगा वो सब वो जाने और उनका काम जाने। हम तो जाके पहले जो है वो स्वागत सम्मान लेके और हो जाएंगे। अब विष्णु कहा सभी सारे देवताओं अपना अपना गुट बना लो और गुट बना के अलग अलग चलो, जिससे कि कोई किसी का एक दूसरे के ऊपर में आक्षेप नहीं हो, क्योंकि देवताओं में तो सभी तरह तरह के देवता हैं। अब गणेश जी महाराज हैं, वो तो इतने हाथी जैसे शरीर वाले, और वो उनके क्या नाम है
सन्मुख महाराज वो क्या नाम है, जो अभी विवाह के उपरांत पैदा होंगे तो वो जो है वो 6 मुँह वाले, ब्रह्मा बाबा 4 मुँह वाले, ऐसे जो है अनेकों अनेकों मुँह वाले। और शंकर जी महाराज का तो कोई सवाल ही नहीं है, उनके तो स्वरूप का ऊपर इतना वर्णन हो गया। लेकिन फिर भी जो है विष्णु वचन सुने सुर मुस्काने और निज निज सेन समेत निज निज सेन सहित बिलगाने। विष्णु भगवान के वचन को सुनकर सारे देवता अपने अपने समाज के साथ, अब बारात में तो सभी तरह के होते हैं आदमी, कोई ताश खेलने वाले, कोई जो है हंसी मजाक करने वाले, कोई कटाक्ष करने वाले, इस तरह से जो है सब अपने अपने समाज के साथ जो है हो गए। और शंकर जी महाराज ने कही कि देखो आप ब्याह कराने की तो इन्होंने ही कही थी, अब ब्याह कराने का नंबर आया तो अपनी बारात लेके अलग चल दिए। तो फिर मन में अपने मन से कह रहे हैं शंकर जी महाराज के हर के व्यंग वचन नहीं जाई, भगवान को तो व्यंग करने की आदत है, इसलिए व्यंग कर रहे हैं। और शंकर जी ने जो है अपनी सबरी बारात को बुला लिया। और बारात को क्या बुला लिया, बारात का इतना भयंकर वर्णन कि आजकल तो क्रेज हो गया है कि भोला चौदस के दिन जो है भूत प्रेतों की, शंकर जी की बारात में भूत प्रेतों का रूप धर के लोगों को बुलाया जाता और उसकी बारात निकाली जाती है। राम जी की बारात तो निकलती है, हाँ, और सतपुरों की वो कृष्ण लीला की बारात भी निकलती है। लेकिन जो है ये भोले बाबा की बारात भी जो है भूत प्रेतों की निकलती है। और सारे जो है भूत प्रेतों को बुला लिया। गोस्वामी जी ने वर्णन में लिख दिया कि किसी का एक मुंह, किसी का मुंह ही नहीं, किसी के एक हाथ, किसी के हाथ ही नहीं, इस तरह से दुनिया भर का विवरण है। लेकिन सब देख देख के कह रहे हैं कि देखो जैसा दूल्हा जैसा तूने लड़त से बनी भराता और कौतुक विविध होई मर जाता, नाचई गावई गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति बोले ही वचन विचित्र विधि। भूत नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अब भूतों को तो जिसने देखा हो वो जाने कि भूत कैसे नाचते हैं गाते हैं, लेकिन कल्पना ऐसी करी जाती है कि भूत ऐसा नाचते हैं जिसे आदमी देख के ही जो है चकरा जाता है कि जी है क्या, डर के मारे भग जाता है ऐसा नाच। अब वहाँ तो जो है भूत नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, देवताओं की पत्नी आनंद ले रही है क्योंकि वो सब जानते हैं। अब इस तरह से जो है हिमाचल के यहाँ पुत्री के विवाह के लिए सबों को रहने के लिए स्थान दिए गए और सब तैयारियां करी गई जैसा लौकिक जगत में होता है। और उस पर गोस्वामी जी महाराज ने एक बड़ी मीठी बात लिखी कि जगदम्बा जहाँ तरी सोपुर वर्ण की जाई और अनमा रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जगत मात भवानी मैया जहाँ पे अवतार लिया है तो वहाँ की रिद्धि और सिद्धि का जो सारे जगत का पालन करने वाली है, उसके संसाधनों की क्या कमी होगी। तो उसके संसाधनों से वहाँ सब तरह की रिद्धि सिद्धि सब जाके फंस गई। और बारात जो है हिमाचल के पास में पहुँच गई है। और तब लोगों ने सुना तो एकदम सब स्वागत के लिए तैयार होकर चल दिए और बड़े खुशी हो गए कि पार्वती मैया इतनी खूबसूरत तो वर कितना खूबसूरत होगा और क्या होगा। और जब जैसे ही बारात में आगे आगे विष्णु भगवान को आते हुए देखा तो आते ही देख के हियर चे सुरा सेना निहारी खुशी हो गए। बोले ऐसा लगता है ये सारी बारात में सबसे सुंदर जेई है तो कहीं जेई तो दूल्हा नहीं है, ऐसा समझने लगे। लेकिन तभी जो है किसी चतुर ने कह दिया दूल्हा तो जो है घोड़े पे बैठ के आवेगा, ये तो घोड़े पे बैठ के थोड़ी आए हैं, ये तो अपने वाहन पे बैठ के आए हैं। अपने लगे समारन सकल सुख वाहन विविध विमान, अपने तरह तरह के विमान और अपने अपने वाहनों को
संवारने लगे थे। जब लोगों ने समझाया तब जो है समझ में आई और विष्णु भगवान का मान सम्मान करके उन्हें आगे भेज दिया। अब पीछे पीछे जो है शंकर बाबा चले आ रहे हैं और उनकी बारात आगे आगे, भूत प्रेत पिशाच आगे आगे, और भोले बाबा पीछे जो है नादिया महाराज के ऊपर विराजमान। और जो बारात को देखने गए थे उन भूत प्रेतों को देख के उनकी तो हवा खराब हो गई और उन्होंने जल्दी से भाग के अपने घर पहुंच गए। और घर पहुंच के जब गए भवन पूछे बिटू माता कहीं जाई न आता, जमकर धार कितों बढ़िया था। अरे घर वाले पूछ रहे कोई बारात देखी आए, ऐसे डरे हुए क्यों आ रहे हो? तो बोले महाराज बारात की क्या कहें, वो तो यमदूतों की धार है, सेना है, यमदूतों की बारात थोड़ी है। अब ये जब कहीं जाई न आता, जमकर धार कितना बरबो रहा। और जो दूल्हा है ना वो तो पागल है। अब एक की चार बातें ऐसे में तो फैल जाती है। और बस सवारा क्योंकि पागल किस लिए है, क्योंकि बैल पे सवार है। अरे घोड़ी पे सवार आता है कि बैल पे आता है? तो बैल पे सवार हो के आया है। और ब्याल कपाल विभूषण छाड़ा, उसके पे जो है शरीर पे तो भभूत लगी हुई है और सांप है उसके संग में। अब लोगों को ये तो मालूम था कि जे भोलेनाथ के संग में विवाह हो रहा है, लेकिन भोलेनाथ इस सर्व भोलेनाथ सर्वगुण संपन्न है, कोई भी स्वरूप रख के आ सकते हैं, लेकिन इस स्वरूप को रख के आएंगे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब इस स्वरूप को रख के तो भोले बाबा संग में आए और बच्चों ने ये बात कही तो हिमाचल के प्रवासियों ने उनके समाज को समझ के और मन में मुस्काने लगे और बच्चों से कही कि देखो ये भोलेनाथ हैं ऐसे, इनके भूत प्रेत पिशाच किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है, ये खाली इनके संग रहते हैं। बाल हो जाए विविध विधि निधर हो नहीं। अब ये तो हो गया द्वाराचार के लिए क्या नाम है, मैना मैया गई है और जो शंकर जी के स्वरूप देखा सो देख के तो लोटा थाली सब जो है पटका के और सब भग गए और जाके घर में अत्यंत जो है कस कीन बर बोरा विधि जी तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहिए सो नहीं बरोबर बबूले ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक परो जल निधि मैं परो, जग जाऊ अब जस हो जग जियत विवाह न हो करो। मैना मैया इतनी दुखी हो गई कि बोले मैं ब्याह नहीं करूंगी, पर्वत से गिर जाऊंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, लेकिन ऐसे बावड़े के संग अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगा। माँ का सहज स्नेह जो पुत्री के संग में होता है उसी की लीला को गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा। लेकिन सारी स्त्रियाँ जो संग में थी वो भी जो है मैना मैया को देख के बहुत दुखी हो गई और फिर कहने लगी नारद कर में मेरा घर उजाड़ दिया। अरे ऐसे बावरे वर को मेरी पुत्री ब्याह जाएगी तो घर में क्या होगा? ये तो जिसके ऊपर बीतती है वो समझता है मैंने क्या। अरे क्या समझ के उन्होंने जो है उमा को ये उपदेश करा कि ऐसे पागल के लिए तपस्या करे। और लोग सच कहते हैं कि नारद बाबा को न मोह है न माया है, कुछ नहीं है। तब जो है जब पार्वती मैया ने माता को इस तरह से दुखी होते देखा तब उनको मन में बड़ा दुख हुआ और अपनी माँ को समझाते हुए, पार्वती मैया तो महादेव जी को जानती हैं, तो वो माँ को समझाते हुए कह रही है अच्छा विचारी सोची कि जो मेरे भाग्य में लिखा है वो क्या तुम मिटा सकोगी? तो खामे काम देखे तुम सहित गिरते गिरो पावा पढ़ो जल्दी महू करो, ऐसी बातें क्यों सोचती हो? उससे क्या होगा? अरे किसी को दोष क्या लिखा है? मेरे कर्मों में यदि बावड़ा पति लिखा है
तो मेरे को वो ही मिलेगा, इसलिए किसी को दोष मत लगाओ। जन ले मात कलंक करना पड़े अवसर नहीं, सुख दुख जो लिखा लाद हमने जाब जहाँ पाओ सही। कह रही है कि जहाँ सुख दुख जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ होगा वो हमें मिलेगा। आप किसी भी तरह का कोई जो है मन में सोच मत करो। अब नारद बाबा को तो पता लगी कि मेरे तो जो कुटने का नंबर आ गया, मैं हिमाचल के यहाँ अगर नहीं गया ऐसे अवसर पे तो सब लोग जो है को तो वहाँ पूरे हिमाचल के परिवारी जन मेरे ही पास आ जाएं और पकड़ के मेरी बीड़ा तोड़ दें और क्या कर दें। इसलिए ते ही अवसर नारद सहिता ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहिन गिरी गवने तुरंत निकेत। दो मध्यस्थ थे नारद बाबा और सप्तऋषि, जिन्होंने कही थी, और जब इन्होंने कही थी तो दोनों के दोनों वहां पहुंच गए और जाके उन्होंने पूरी पार्वती मैया की कथा के पूर्व जन्म में शंकर जी को विवाही थी सती, दक्ष की पुत्री थी, और वहां जो है इन्होंने शरीर त्याग करके दोबारा तुम्हारे घर में शरीर दिया। सियवेषु सती सियवेषु सती और उन्होंने योग अग्नि प्रकट करके अपने आप को भस्म कर दिया। अब जन्म में तुमने भवन निज बटे लागे दारुण तप किया, अस जाने संशय तजो शंकर सर्वदास। अब अस जाने संशय तजो अस जाने संशय तजो गिरिया सर्वदा शंकर प्रिया। ये सदा सर्वदा पिछले जन्म में भी शंकर जी की पत्नी थी, इस जन्म में भी और आगे भी कभी होगे तो भी जो है ये शंकर जी की पत्नी बन गई रहेंगे। अब नारद जी की बात सुन के सब लोगों के मन में अत्यंत खुशी हुई। बढ़िया डॉक्टर मिल जाए तो डॉक्टर आ जाए सुई रोग खत्म हो जाता है, और ये विषाद का रोग तो ऐसा रोग होता है कि अच्छा डॉक्टर न मिले तो और भी ज़्यादा करना कि अरे तुम्हें और कोई नहीं मिला ऐसा डॉक्टर पकड़ लाई। तो इस तरह से सप्त ऋषि ने और समर्थन किया, नारद बाबा ने कथा सुनाई, तब जो है सबके मन में संतोष हो गया और सब सुख हो गए। पार्वती मैया ने कही थी सुख दुख जो दिखा लीला हमने जाओ ये पाओ सही। इस तरह से जो है सबका शंका समाधान करने के उपरांत और फिर जो है विवाह की कार्यवाही शुरू हुई। और विवाह की महाराज शंकर जी महाराज तो अपने भूत प्रेत पिशाचों को दिखाने लाए थे कि देखो तुम्हारे लोक में कैसे विवाह होता है, हमारे लोक में ऐसे विवाह होता है। लेकिन जब भूत प्रेतों ने देखा कि यहाँ की लीला तो ऐसी है कि हमें देख के ही सब तीन तेरे हुए जा रहे हैं, तो भूत पिशाच तो सब अपनी अपनी जगह चले गए अपने अपने स्थानों पे, और देवताओं के साथ में महादेव बाबा जो है हिमाचल के यहाँ विवाह की तैयारी में लगे। पुर मंगल गाना सजे सवैया तक घटनाना। लोगों ने अपने घर में सोने के कलशों में मंगल कलश बना के रखे हैं और खूब बात यानी वही जीव नारा शुभ शास्त्र जस कुछ व्यवहारा। शुभ शास्त्र मतलब क्या बोलते हैं, शुभ शास्त्र माने कुकिंग मेनू के हिसाब से जो जिस तरह का खाना बनना चाहिए, एक से एक बढ़िया खाना बना। और इतना हुआ कि गोस्वामी जी को लिखनी पड़ी कि मैं कहाँ से वर्णन करूं, मैंने तो कभी इतनी बढ़िया दावत खाई नहीं और देखी नहीं। तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि सोजे नार की जाई बखानी और बसई भवन जय मातु भवानी। जगत का पालन करने वाली माता भवानी जिस घर में बसती हो उस जगह के खान पान का वर्णन कौन कर सकता है। इस तरह से ये है। अब देवता लोग सब जो है भोजन प्रसाद पा रहे हैं और हिमाचल की नगरी की महिलाएं माताएं जो है देवताओं को गालियां सुना रही हैं और खूब हंसी खुशी जो है वो भोजन प्रसाद पा रहे हैं।
हमें तो गालियों का आनंद है नहीं, कभी देखा नहीं एक बार कहीं किसी उसमें गालियों का आनंद सुना था मैं भरतपुर में। अब तब तो इतना ध्यान भी नहीं है कुछ, लेकिन जो कहनी अनकहनी बातें होती हैं जो सहज स्वरूप में कि एक सर समझाने वाले दूसरे को नहीं कह सकते हैं, वो गालियों के माध्यम से कह दी जाती है। इस तरह से महाराज जब पहले बारात आई, फिर सबने खान पान करा, और खान पान करने के बाद देवताओं को तो उनके स्थान पर भेज दिया कि जाओ महाराज आप जाके अब तो विश्राम करो, आपका काम हो गया, बारात लेके आ गए, बस अब आप अपने अपने क्यों क्या बारात बेटी वाले के दरवाजे पहुंच जाए। उसके बाद जो है बारातियों की कीमत घट जाती है, जब तक नहीं पहुंचती है तब तक बढ़ती है बारातियों की कीमत, लेकिन पहुंच के घट जाती है और फेरे पड़ जाएं तो बारातियों को तो खुद ही भाग जाना चाहिए, नहीं तो वैसे ही दुर्गति हो जाती है। इसलिए अब जो है नंबर आया, भोजन हो गया, बोले अब फेरे डलने का नंबर आवे। बहुरी मोने नाई मगन तकऊ, लगन सुनाई आई, समय मिलो कि विवाह कर पटई दे लाई। हमारे यहाँ तो पहले इनविटेशन की लगन जाती है, यहाँ जो है सप्तऋषियों को पहले ही उन्होंने भेज दी, लेकिन अब जब भोजन प्रसाद सबने पा लिया तब जो है वो फेरों के लिए बैठे हैं, और बैठने से पहले जो है मुनियों ने लगन सुनाई आई कि इसी हिसाब से इतने बजे के फेरे पड़ेंगे। आप सब लोगों ने भोजन प्रसाद पा लिया, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर वो जो है जब तक इनसे देव पूजन वर्दुलन से देव पूजन करा लें, फिर सब लोग आना प्रत्यक्ष में देवता लोगों, और आप सबके सामने शंकर जी महाराज विवाह की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। इसके साथ में ये कथा विश्राम।
राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय, श्री राम